ठीक है। आज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट फेस न्यूज डिटेक्शन का मशीन लर्निंग के अंदर। ठीक है, तो एक फोल्डर ले लेते हैं जिसके अंदर हम अपना सारा काम करेंगे। इसको रीनेम कर देता हूँ बस, फेक न्यूज डिटेक्शन या प्रिडिक्शन, जो भी प्रिडिक्शन। ठीक है, अब मुझे डेटा चाहिए होगा, तो मैं ये डेटा यहाँ रख लेता हूँ अपने फोल्डर के अंदर जहाँ मुझे काम करना है। ठीक है, ये डेटा आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है, लाइक आपको अब काम करना है अब एक इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, इसमें पता नहीं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, डिपेंडेंसीज होगी, जो मुझे जरूरत होगी। ठीक है, या तो मैं अपने पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता हूँ, या मैं एक अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं सारे जितनी भी डिपेंडेंसी मेरे प्रोजेक्ट को नीड होगी, जो भी लाइब्रेरीज होगी, वो सारी मैं इसमें रख लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, टर्मिनल पे जाना है, जहां भी आपका फोल्डर है उधर जाके खोलना। ठीक है, डेस्कटॉप से फोल्डर पे रीडायरेक्ट कर जाना, या फिर यहाँ पर आता आपके, अगर विंडो पे आओ तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, सो अभी मैं आ जाता हूँ, इधर आ जाते हैं, ये मेरे पास है। ठीक है, अब सबसे पहला काम है मेरे को इंस्टॉल करना वर्चुअल एनवायरनमेंट, तभी मैं क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, अगर आप मैक में हो तो पिप 3 वर्चुअल ENV, और अगर विंडो में हो तो पिप लिखना है। ठीक है, वर्चुअल ENV, देन एंटर करेंगे, पिप इंस्टॉल, इंस्टॉल, देन पिक्चर। अगर आप विंडोज में हो, ठीक है, और अगर आप मैक में हो तो 3 दिख जाएंगे। ठीक है, एंटर करोगे अब मेरे को। ठीक है, जब ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, अपने क्लियर कर लेना। विंडोज में आप CLS दबा के क्लियर कर लेना इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इसके अंदर आपको क्या करना है, क्रिएट करना है इन्वायरमेंट। तो आपने देखना है वर्चुअल ENV कमांड रहेगी, उसके बाद आपको वर्चुअल ENV का नाम देना है। लाइक मैंने .env दे दिया, एंटर करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एक फोल्डर आएगा। इसको बंद कर देते हैं एक बार। और, हम्म, लेस करके देख लो। तो नहीं बनाया इसमें। हम्म, इसने बना दिया है वो, बेसिकली यहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे। ठीक है, मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। अगर तो आप विंडोज में हो तो आपने लिखना है इन्वायरमेंट का नाम, जो भी आपके है। ठीक है, और लिख देना यहाँ पे लाइक .env, फिर आप लिख लेना स्लैश, देन आपने लिखना है यहाँ पे स्क्रिप्ट्स, देन लिखोगे आप एक्टिवेट, अगर आप विंडोज में हो। ठीक है, अगर आप मैक में हो तो आपने लिखना है सोर्स, मेरे एनवायरनमेंट का नाम ENV। ठीक है, देन आपने लिखना है यहाँ पे बिन, देन एक्टिवेट। वैसे मैं एंटर करूंगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर ये नाम आ रहा है तो हमारा बढ़िया है। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप एक डायरेक्टली अभी कर लेना इंस्टॉल, जो भी हमें डिपेंडेंसी की जरूरत होगी। ठीक, जैसे कि मुझे चाहिए अभी यहाँ पे, मुझे चाहिए numpy इंस्टॉल। numpy में आगे बताता हूँ लाइब्रेरीज का काम क्या है, आप इंस्टॉल कर लोगे इस एनवायरनमेंट में। ठीक है, फिर आप इंस्टॉल कर देना पिप पांडास, पिप इंस्टॉल, पिप 3, मैं 3 लिख रहा हूँ, आपने विंडोज में पिप ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, तो पिप, यही पे पिप साइकिट रन भी चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल साइकिट रन, जो जो रिक्वायरमेंट है साइकिट रन, हाइफन लगा के साइकिट रन लिखूंगा। लेकिन मैं दिखा देता हूँ कमांड आपको, ये कमांड। ठीक है, अगर आप पिप को फ्रीज करोगे, फ्रीज
आपको दिखाई देगा ये, ठीक है। आपने अभी तक क्या क्या इंस्टॉल करा उसके अंदर, ठीक है। साइकिल प्लान आ गया मुझे, और मुझे चाहिए एनएलटी की लाइब्रेरी चाहिए मुझे। पीआईपी पेपर इंस्टॉल एनएलटी के लाइब्रेरी, तो मेरे पे इंस्टॉल होगी। अब मुझे एक नोटबुक चाहिए जिसमें मैं ये सारे कोड्स करूंगा, तो मेरे को लिखना पेपर इंस्टॉल नोटबुक। ठीक है, डन। अब मुझे सिंपल कमांड लिखनी है यहाँ पे, जुपिटर नोटबुक, ठीक है। या तो ये लिखो, अगर पाइथन आपने विंडो या मैक में अगर नहीं चली है कमांड, तो आप लिख सकते हो Python 3, देन आपने हाइफन आर्म एम एंड देन नोटबुक, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो थ्री, पाइथन विंडोज में हो तो आपने सिंपल लिखना है, इफ वो कमांड वर्क नहीं करती तो नोटबुक, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ वही कमांड, ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये मेरे को एक पेज पे ले जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब इधर ही मेरे को सारा कोड करना है, लेकिन मेरे को अब यहाँ पे ही कोड, न्यू पे क्लिक करके Python 3 पे क्लिक कर लेना, ये मेरे को एक वो खोल के देगा विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कोड करना स्टार्ट करना, सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है मुझे, जो जो चाहिए numpy, मुझे चाहिए matplotlib, एज एनपी कर देंगे इसको हम, इंपोर्ट pandas एसपीडी। फिर मुझे चाहिए इंपोर्ट पोर्ट, सॉरी, इंपोर्ट री चाहिए मुझे, ठीक है। मैंने ये सारी लाइब्रेरीज यहाँ से ले ली जो जो मुझे जरूरत थी। अब ये मुझे बोल रहा है पांडास नहीं है यहाँ पे, आई थिंक जो मेरे टर्मिनल पे जाके चेक करना पड़ेगा। 3 नहीं दिखा शायद पांडास के लिए। हम्म, हो सकता है 3 देख लेते हैं इसमें, इंस्टॉल इंस्टॉल पांडास, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ। तो एक बार रन करना चाहिए, तो करना चाहिए, तो एक बार करते हैं। तो मैं लाइब्रेरी आ जाता हूँ। अगर डेटा रीड करना है तो मैं इस पांडास का यूज करूंगा, अगर मुझे नंबर्स के साथ काम करना है तो मैं numpy का यूज करूंगा। और scikit-learn डॉट फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट टेक्स्ट के अंदर मेरे पास ये है TF-ID वेक्टराइज, इसका काम है जो भी आपके लाइक हेलो है, इन सबको वेक्टर्स में कन्वर्ट करना, बेसिकली नंबर्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, जो कि मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बनता है, क्योंकि मशीन हमारी नंबर समझती है। और इस लाइब्रेरी का काम है, जो इसके अंदर ये है हमारे पास, ये फंक्शन है जो क्या करेगा, आपके डेटा को अलग अलग कर देगा, ट्रेन एंड टेस्ट में, दो में। एक जो हम मॉडल को देंगे ट्रेन करने के लिए, एक जो हम टेस्ट करेंगे इस मॉडल से एक्यूरेसी क्या आएगी, तो उसके लिए मैं अलग से एक बना दूंगा, ठीक है। फिर लीनियर मॉडल की बात करें तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया है। अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। अब ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमने सिर्फ न्यूज डिटेक्ट करनी है, फेक है या फिर नॉट नॉट फेक, ठीक है। तो 0 या 1 में आएगा हमारे पास, अगर फेक हुआ तो 1 और फेक नहीं हुआ तो 0, ठीक है। थिंक कुछ हो गया इसमें, कुछ नहीं। ओ, मेरा एनवायरनमेंट बंद हो गया, सही सही सही। दोबारा से इस एनवायरनमेंट को एक्टिव चला लेना अगर ये बंद हो जाए तो, ठीक है। पॉइंटर, ये कमांड दोबारा यूज करके। पांडा का ही और गया है दीदी।
ठीक है, मोबाइल में तो नहीं होगा ऐसे। एक बार मैं बंद करके चला देता हूँ उसको, फिर देखता हूँ इसको एरर अगर नहीं आता तो। कोई एरर नहीं है सर इसमें। बस मैंने दोबारा रीस्टार्ट कर दिया था, दोबारा एक्टिवेट करके, ठीक है। तो कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अब फर्स्ट सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हाँ सच में आपको लाइब्रेरीज के बारे में बता रहा था। यहाँ पे ट्रांसलेट लॉजिस्टिक हो गया। अब उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है तो मैं एक्यूरेसी फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। री होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का, कुछ चीजें होंगी जो जो हमें ढूंढ के वो ही सिर्फ डेटा को देनी है, ठीक है। उसके लिए री का यूज करूंगा मैं। उसके बाद एनालिटिक है, इसके अंदर है कॉपस और इसके अंदर स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स का काम क्या होगा, लाइक जैसे आपने कोई लिखा था इज, फॉर, ठीक है, इज, इन, ठीक है, ये वर्ड्स को हटाने का काम स्टॉप वर्ड्स का है, क्योंकि हमें मेन मेन लेटर्स देखने हैं जो फेक न्यूज के अंदर होते हैं, ठीक है। मेन मेन वर्ड पे फोकस करना बेसिकली। उसके बाद आता है हमारे पास ये पोस्टर स्टेमनर, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या होगा, लाइक आपने लिखा एग्जाम्पल के नथिंग, ठीक है। तो इसको बेस फॉर्म में लेकर आना, नथिंग को बेस फॉर्म में लिखा है, लाइक नॉट, इसकी बेस फॉर्म हो सकती है, ठीक है। और समथिंग की समथिंग, ठीक है, इसकी बेस फॉर्म की होगी सम, ठीक है। बेसिकली ऐसे ये क्या करेगा, बेस फॉर्म में लेकर आता है इनको। इसका काम ये होता है, ठीक है। और ये है एसएसएल, मैं आगे इसको दिखाता हूँ। और हमारे पास है एनएलटीके, ठीक है। ये लाइब्रेरी यूज करिए, वही सेम इसी की लाइब्रेरी हमने इस्तेमाल कर ली है। अब पहला काम मेरा इसमें होगा डेटा को लोड करना, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लोड डेटा सेट। इससे पहले मैं एक काम करता हूँ, और ये जो शेल है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा इसके, और यहाँ पे लिख दूंगा इम्पोर्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज, ठीक है। और कोड इस सेल पे क्लिक करके कोड की जगह मार्क डाउन करके इसको मैं हेडिंग दूँ, ठीक है। तो इस पे मैं नंबर भी दे देता हूँ, नंबर है। देन हम आते हैं सेकंड पे, इसमें लिखते हैं टू डॉट लोड सेकंड, लोड डेटा सेट, ठीक है। और इस पे क्लिक करके आप मार्क डाउन कर लेना जिससे ये हेडिंग मिले, ठीक। अब लोड करने के लिए हम पांडास का इस्तेमाल करेंगे, मैंने आपको बताया था शुरू में कि पांडास यूज होगा डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। पीडी यूज करेंगे, पीडी डॉट, क्योंकि हमने पांडा का नाम पीडी से सेव करा है। तो इसको लिखेंगे पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी। देन इसके अंदर हम देंगे अपनी फाइल का नाम, जो अगर मैं होम पे जाऊँ तो ये ट्रेन डॉट सी एस वी, ठीक है। ये फाइल दे देंगे हम इसके अंदर, ट्रेन डॉट सी एस वी। तो इसको स्टोर कर लेते हैं हम डीएफ के अंदर, डेटा फ्रेम बेसिकली। डीएफ डॉट हेड, अगर मैं चेक करूँ उसका तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। जिसका मतलब है बेसिकली ये टाइटल है, ये ऑथर का नाम है, टेक्स्ट क्या दिया था, ठीक है। और ये फेक न्यूज है, ठीक है। वन का मतलब है फेक न्यूज है, और जीरो का मतलब फेक न्यूज नहीं है, ठीक है। तो आगे हमने क्या करना है, हेड हेड क्या करता है, फर्स्ट 5 वैल्यूज देता है। अगर आपने इसके अंदर 30 दिया तो 10 फर्स्ट वैल्यूज दे, 30 वैल्यूज देगा, ठीक है। तो ये ऐसे दे, तो मैं ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट हमें 5 वैल्यूज देगा, 5 वैल्यूज देगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा प्री प्रोसेस का, डेटा को प्री प्रोसेस करना। हम्म, हम्म, तो इसमें लिख देता हूँ मैं डेटा प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है। जिसमें कि मैं शेप चेक करूंगा इसकी, ठीक है। हमारे पास शेप इतनी है, 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स, एक एरा, दो, तीन चार, एक, पाँच, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास है शेप चेक कर ली। अब इसको देख लेते हैं कुछ नल वैल्यूज तो नहीं है, इज एनी,
डॉट सम करके देखते हैं इसके अंदर नल वैल्यूज प्रेजेंट करनी, रन करेंगे। ओ, सॉरी ब्रैकेट, ठीक है। नल वैल्यूज हैं पर पहले ही डेटा हमारे पास बहुत कम है, तो हम इनको डिलीट ना करके मैं क्या करूंगा इसके अंदर डॉट फिल एन यूज करूंगा। फिल एन फंक्शन, देन मैं बोलूंगा उसमें स्पेस ऐड कर दो, ठीक है, सारे डेटा के अंदर। तो रन कर लेते हैं। देन अब सेम लाइन को हम कॉपी करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अब काम चल गया, ठीक है। शेप चेक कर ली हमने, नल वैल्यूज चेक कर ली। अब मुझे क्या करना है, जो डीएफ के अंदर मेरे पास है, ये ऑथर वाला कॉलम है जो, ये मतलब मैं बेसिकली एक फीचर इंजीनियरिंग वाला स्टेप यूज कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे को एक नया फीचर बनाना है फ्रॉम एग्जिस्टिंग में, ठीक है। टेक्स्ट चाहिए और ऑथर का नाम चाहिए इसके लिए। मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा, स्पेस, देन ऐड डीएफ डॉट ब्रैकेट में ये टेक्स्ट वाला कॉलम, जो भी टेक्स्ट में था मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ हो जाए, मर्ज हो जाए, ठीक है। और इसको मैं लिख दूंगा, मैं कॉलम में ऐड कर देंगे बेसिकली। इसमें मैं लिख दूंगा कंटेंट, ठीक है। बाकी की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी अब, डॉट हटा दूंगी। डीएफ डॉट हेड, अब अगर देखूं मैं, मेरे पास कुछ एक नया कॉलम आ गया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा मेरे पास, इसको भी डेटा लोड करना है, एक फंक्शन बनाना है बेसिकली। मैं इसके लिए कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा लिखा ट्राई करूँ, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर यूज करा एसएसएल, जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी थी एसएसएल नाम की, ठीक है। वे क्यों करी है अभी बताता हूँ। एक फंक्शन है इसके अंदर क्रिएट अनवेरिफाइड कंटेंट बेसिकली, ठीक है। नहीं तो एक्सेप्ट क्या करना है, एट्रीब्यूट एरर दे देना मुझे और पास कर देना, ठीक है। एल्स हमें बोल रहा है कि बना दो बेसिकली जो डेटा आ रहा है, अपडेट मार दो, ठीक है। बेसिकली क्या होगा, जब आप एनएलटी के डाउनलोड लिखोगे ना, ये क्या करेगा, जाके इंग्लिश के सब वर्ड्स को डाउनलोड करके लेकर आएगा, क्योंकि मुझे अब डेटा मेरा इंग्लिश कंटेंट में है, ठीक है। इस चीज के लिए इन्होंने मैंने क्या करूंगा, डाउनलोड कर लूंगा मैं ये सारी चीजें, ठीक है। अगर आप वैसे बिना इस कोड के ट्राई करके देखना एक बार, अगर नहीं हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर पोस्ट स्टेमर, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था स्टेमर क्या करेगा, लाइक कुछ वर्ड्स होंगे, लाइक फीलिंग है, फीलिंग का बेस क्या होगा, फील होगा ना, ठीक है। बाकी सबको स्किप कर देना, ठीक है। तो ये स्टेमिंग का काम होता है। तो एक फंक्शन बनाया मैंने जिसका नाम लिखा स्टेमिंग, और इसके अंदर कंटेंट आएगा, कंटेंट डॉट इक्वल टू एस टी आर। पहले इसको मैं इंस्टॉल करूंगा, स्ट्रिंग में बन जाएगा कंटेंट, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में नहीं है तो, वैसे तो स्ट्रिंग में आएगा तो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वेरिएबल का नाम है स्टेम कंटेंट, री यूज करिए लाइब्रेरी डॉट सब, ये ब्रैकेट दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये फंक्शन है बेसिकली री के अंदर, एक सब नाम का फंक्शन है, ये ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर ये सिंटेक्स दिया है, ये क्या कहता है कि ए से जेड, स्मॉल एबीसीडी या कैपिटल एबीसीडी के बीच में कोई भी वर्ड होगा, कॉमा, साथ में क्या बोल रहा है उसको रिप्लेस कर दो, उसके अलावा जो भी है उसके बीच में क्या कर दो, स्पेस कर दो। और कंटेंट जो भी ये आपने कंटेंट दिया जिससे मैच करवाना है, ठीक है। लाइक ये बना, मैं एक बार आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देता हूँ साथ में क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। सेकंड की कंटेंट, तो कंटेंट है ना, रन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, अब वो भी पूरा नहीं आ रहा। चलो ये ले लेते हैं रैंडमली, कॉपी, ठीक है। सी नाम के वेरिएबल में मैं स्ट्रिंग को रख रहा हूँ यहाँ पे, कॉपी स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दिया। उसके बाद मैंने री नाम की लाइब्रेरी यूज करी, री डॉट सब,
ठीक है। सबके अंदर आपको देना है, स्ट्रिंग के अंदर एक लिस्ट। लिस्ट में दे देना है ये वाला साइन, कैप वाला, ए से जेड स्मॉल, देन कैपिटल, ए से कैपिटल जेड। ठीक है। फिर कॉमा देंगे, साथ में मैं स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है, और साथ में बताऊंगा किसको करना है। मैं बोलूंगा सी मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा। देखो यहाँ से इसने क्या करा, डॉट, ये देखो इन सबको रिमूव कर दे, जहां जहाँ पे ये थे वहां पे स्पेस ऐड हो गई। ठीक है, लाइक ये देखो, कॉमा हटा दिया इसने। मतलब बेसिकली फालतू की चीजें हटा रहे हैं। कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लाइक एट द रेट। ठीक है, देखो एट द रेट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम करेगा मेरे, क्लीन करने का काम करेगा बेसिकली ये डेटा को मेरे, जो आपको मैंने इनिशियली दिखाया। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद मेरे को क्या करना है, लोअर करना है उसको। ठीक है, सारे वर्ड्स को लोअर में लेके जाना है, फिर उसको स्प्लिट करूंगा। स्प्लिट करने का फायदा क्या होगा, हम्म, वही सेम ले लेता हूँ सी नाम के वेरिएबल में। ठीक है? अगर मैं लिखूँ डॉट स्प्लिट लोअर करने के बाद, ठीक है, तो ये देखो, ये मुझे स्प्लिट कर देगा अकेले के वर्ड में। ठीक है, अकेले के वर्ड में स्प्लिट कर देगा। उसके बाद मैंने जो ये बाहर बनाया था पीएस पोर्टर वाला स्टीमर, जिसने क्या करना था कि जो जिस इसके बेस निकालने हैं। ठीक है, जहां जहां पे वर्ड्स कॉमन होंगे उसके बेस निकालने हैं। फील का फीलिंग का फील निकाल लिया, नथिंग का नॉट निकाल लिया। ठीक है, जो बेस होगा वो रखेगा, बाकी सबको डिलीट कर देगा ये। इसका काम होगा। ठीक है, पीएस डॉट स्ट्रीम, मैं वर्ड दे दूंगा उसके अंदर। ठीक है, फॉर वर्ड। अब ये वर्ड कहाँ से आएगा, मैं लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, अपने कंटेंट के ऊपर। बेसिकली एक एक करके पिक करेगा। ठीक है, और यहाँ पे इफ वर्ड नॉट इन स्टॉप वर्ड, अगर ये वर्ड स्टॉप वर्ड में नहीं है, डॉट वर्ड इंग्लिश के अंदर कोई भी नहीं है, ठीक है, तो मत डालना, नहीं तो यहाँ पर ऐड करते रहना। बेसिकली ये कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा। उसके बाद मैं वापस से इसको स्पेस ज्वाइन करके स्ट्रीमर सारा डेटा रिटर्न करवा दूंगा जहाँ भी ये कॉल करेगा। ठीक है, फंक्शन। देन उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो। ठीक है, ये ऑलरेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको रन करने के बाद इस फंक्शन को कॉल करवाना है। ठीक है, किसके ऊपर करवाना है, मैंने बताया था आपको, कंटेंट है जो कंटेंट, इसके ऊपर मैं फंक्शन लगाऊंगा अप्लाई, देन ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर मैं वो फंक्शन का नाम दे दूंगा जो मेरे को कॉल करवाना था, स्ट्रीमिंग वाला। ठीक है, और इसको मैं फिर सेव कर दूंगा वही सेम कॉलम के अंदर डेटा, डीएफ के अंदर कंटेंट, रन करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, 1 मिनट ले सकता है, 2 मिनट। ठीक है, मैं इसको तब तक पॉज कर लेता हूँ। ठीक, अभी भी हो रहा है प्रोसेस, तो तब तक अगले स्टेप्स कर लेता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास था एक्स वेरिएबल लेना है, उसके अंदर जो डीएफ था आपका, एक्स में मेरे को कंटेंट रखना है, कंटेंट डॉट वैल्यूज, सिर्फ वैल्यू वैल्यूज आए। ठीक है, और वाई में हमें रखना है लेबल, डॉट वैल्यूज। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या रहेगा मेरे पास इसके अंदर, अब जितना भी मैंने कंटेंट लिया उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये मेरा काम होगा। तो मेरे को क्या करना, वही जो मैंने ऊपर इंपोर्ट कर रखा था, वेक्टर, ये रहा, TF ID वेक्टराइजर। ठीक है, इसका यूज करा, सिर्फ इसमें एक्स दिया, फिट करा, देन ट्रांसफॉर्म फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम, और देन एक्स में स्टोर कर लेंगे वापस से। ठीक है, और उसके बाद इसको भी रन कर देते हैं तब तक। और इस वाले जो ये मैंने स्टेप किया है, इसका नंबर 8, ठीक है, इसको हम नाम दे देंगे सेपरेटिंग, सेपरेटिंग द डेटा एंड लेबल। ठीक है,
इस पर क्लिक करके हम इसको भी बढ़ाते हैं। इसके बाद ये रन होगा। ठीक है, और इसके बाद ये वाला जो स्टेप के है, इसको नाम मैं दे दूंगा कन्वर्टिंग द टेक्सचुअल डेटा टू न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इस पर भी क्लिक करके हम नॉक डाउन कर लेंगे, और हम इसको रन। फिर हमारा काम है सिर्फ, रह गया हमारे पास डेटा को स्प्लिट करना है। इस करने तो इसको दे देते हैं 4, 4 नंबर, उसके दे देते हैं 5, इसको दे देते हैं 6 नंबर। splitting the data set to training and test data। इसको भी कर देते हैं कैपिटल। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, और इसको रन ऑल कर लेता हूँ दोबारा से। कर्नल पे जाएंगे और लिखेंगे रन ऑल शेल्स। ठीक है, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर दे दूंगा जो मैंने अभी एक्स अलग किया था, और कॉमा देके वाई। ठीक है, देन रैंडम स्टेट, स्टेट दे दूंगा स्टेट 42, 42। ठीक है, देन उसके बाद दे देंगे यहाँ पे वो भी ठीक है बस। हाँ, टेस्ट साइज रख लेते हैं एक, जिसको मैं ज्यादा नहीं रखूंगा, वो डेटा ही वैसे कम है। इज इक्वल टू अंडरस्कोर साइज। टेस्ट साइज इसलिए यूज होता है कि आप टेस्ट कर पाओ अपने डेटा को। इसको दे देते हैं 0.2 कॉमा। ठीक है, मतलब 20% डेटा हमारा इसमें रहेगा। इसको लिख लेंगे एक्सट्रीम कॉमा एक्सटेस्ट वाई ट्रेन वाई स्मॉल रख लेंगे, और फाइव। जब ये अलग अलग हो जाए, उसके बाद आपने यूज करना है अपना मॉडल, उसका नाम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसको दे दूंगा मॉडल इक्वल टू बस। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डॉट मत लिखना, मॉडल। फिर हम करेंगे फिट मॉडल डॉट फिट। फिट के अंदर मैं डालूंगा यहाँ पे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ओ सॉरी, एक्स ट्रेन जो मैंने स्प्लिट करा था, और वाई ट्रेन। जब ये फिट हो जाए, फिर हम क्या करना है, प्रिडिक्शन। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करवा पाऊंगा मैं अब एक्स टेस्ट को। ठीक है, मैं इसमें एक्स टेस्ट डालूंगा। जब ये रन हो जाए, अगले शेल में लिख लेना
एक्सट्रेन मॉडल, देन इसको लिख देंगे वाई प्रिडिक्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी चेक करूंगा, एक्चुअल डेटा और जो टेस्ट का डेटा था अलग से, ठीक है। इन दोनों की एक्यूरेसी चेक करेंगे कितनी आ रही है रन करने वाले मॉडल की, ठीक है। इसको, ठीक है। देखो, ये मैंने टेस्ट की एक्यूरेसी इसमें डाला, एक्सटेस पहले एक्सट्रेन डाला था, अब मैंने एक्सटेस्ट डाला, तो एक्सटेस्ट का और वाई टेस्ट का मैच करके देखेंगे, एक्यूरेसी देखेंगे बेसिकली इन दोनों के बीच में कितनी है। अगर ये दोनों बराबर हुई तो हम बोल सकते हैं क्वाइट कंपैरेबल है, तो हम आगे भर सकते हैं। और मैं अपने डेटा में से रैंडम कोई भी नंबर दे रहा हूँ, लाइक 12 दे दिया, 12 वाला डेटा मैंने पास करा मॉडल प्रेडिक्शन के अंदर, यूजर इनपुट। देन उसके बाद प्रेडिक्शन स्टार्ट हुई, अगर इक्वल टू 1 आया तो फेक न्यूज होगी, नहीं तो रियल न्यूज है, ठीक है। जैसे वर्क करेगा, और ये बहुत सारा टाइम ले रहा है, मैंने ना पहले से बना के रखा हुआ, तो वो दिखा देता हूँ तब तक मैं आपको। ये वो है, ठीक है। लाइक, देखो, जब ये हो जाएगा, ठीक है, स्टम्मिंग आपकी, अप्लाई, इसके बाद ये बचेगा आपके पास लेटर्स, ठीक है, ये सारा कुछ। देन उसके बाद आपने लेबल अलग अलग करे थे, ये नंबर्स में कन्वर्ट करके देगा आपको, क्योंकि मशीन को समझ नहीं आता, ठीक है। इसका काम है वेक्टराइज करके नंबर में कन्वर्ट कर देना। देन मॉडल की एक्यूरेसी चेक करी, 98 आ रही है, और टेस्ट की आ रही है भाई, यहाँ लिखना, टेस्ट लिख लेना ट्रेन की जगह पे, ठीक है। और यहाँ 97 आ रही है, ठीक है। तो बेस्ट है। तो बेसिकली ये ऐसे काम करेगा। अब मुझे ये करना है, सारा VS कोड में कोड करना और उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्ट्रीमलेट का। तो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट में जाके, ठीक है। सो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ एक बार, इसको बंद करके, इसमें हम इसी इन्वायरमेंट के अंदर मैं स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करूंगा। लेट, और लिखूंगा पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट, PIP3 इंस्टॉल, ठीक है। ये इसके अंदर डाल दिया इसमें। अब मैं इधर से VS कोड खोल लेता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। जहाँ भी आप, ये आपकी ट्रेन वाली फाइल यहाँ पर होनी चाहिए, ये जुपिटर वाली फाइल है आपकी, ठीक है। और ये आपका डेटा जिससे आपने करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ app.py, लिख लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। app.py आ गया। देन अब मुझे क्या करना है, यहाँ से बस कुछ जो जो मैंने लिखा है यहाँ से सब इम्पोर्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। कॉपी कर लूँगा, ये मैंने रख लिया। और मुझे यहाँ पे चाहिए एक और चीज जिसका नाम है import streamlit stream, as, ठीक है। देख लेते हैं इसमें कोई क्या है वगैरह है। आई थिंक मेरे को बंद करके चलाना चाहिए इसको, तो ये और देता हूँ। इसमें बेसिकली ये इसमें दे रहा है, बाकी तो ठीक है। स्ट्रिंग सजेशन भी नहीं है इम्पोर्ट, तो streamlit as st दे दो, ठीक है। उसके बाद वही सेम प्रोसेस जो जो हमने किया था, यहाँ पे डेटा लोड करा, ठीक है। मैं एक बार फटाफट से कर देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ सारा। वही डेटा लोड करा, उसको क्लीन करा, ये सब वहां से उठा लिया मैंने, ठीक है, जहाँ जो भी लिखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन लिया, क्योंकि जब मैं डाउनलोड करूंगा इंटरनेट से तो मेरे को एरर आ सकता है, ठीक है। उसके लिए मेरे को ये लिखना पड़ा, ट्राई एक्सेप्ट वाला। देन उस बाद में मैंने यहाँ पे लिखा था डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। एंड देन ठीक है, डाउनलोड। फिर मैंने पोर्टल बनाया था, ये फंक्शन था जो भी समझा के आता था, ठीक है। उसके बाद इसको अप्लाई करा मैंने इसके ऊपर, एक, क्यों किया ये मैंने उसमें बता दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। वैल्यूज, फिर उसके बाद नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया था इसको मैंने। देन उसका ट्रेन था सेपरेट, उसके बाद लॉजिस्टिक लगाया। देन उसके बाद टाइटल में मैंने लिखा st.this, ठीक है। ये आपको क्या करेगा, टाइटल बना के देगा एक फ्रंट पे, ठीक है। मैं एक बार रन कर देता हूँ उसको भी, काम करना आप यहीं से कमांड प्रॉम्प्ट से लिख लेना यहाँ पे, स्ट्रीम
लेट आपके रन ऐप डॉट पी वाई, लेट रन ऐप डॉट पी वाई। मैं इसको एक बार दोबारा से रन करके देखता हूँ, बंद कर देता हूँ। कौन सा फोल्डर में था, इस पे था। ठीक है, मैं राइट क्लिक करूंगा तो मैं पे जाऊंगा अपने, इसमें लिखूंगा अब मैं, पहले इन्वायरमेंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो सोर्स डॉट ई एन वी बिन स्लैश स्क्रिप्ट एक्टिवेट, अगर आप यहाँ पर हो। ठीक है, नहीं तो विंडोज में आपको लिखना है क्या, पैसे बता देता हूँ। विंडोज के लिए आपको लिखना है डॉट, जो भी आपके इन्वायरमेंट का नाम है वो आएगा। डॉट नहीं लिखा तो मत लिखना। उसके बाद लिखोगे स्लैश, उसके बाद स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट विद एक्टिवेट। ठीक है, ये आपको लिखना है। सोर्स, सो यू आर, फिर आपने होगा एनवी पेन, तो कंट्रोल में बस रहता है स्ट्रीम लेट रन डॉट पी वाई। सबनेट के से एरर आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा क्यों हुई एरर। कनेक्ट कर देंगे। चलो, ठीक है, स्पेलिंग भी बताइए। इसको रन करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। ठीक है, इंटरफेस, थोड़ा वेट करना है, इसको लोड हो रहा है पेज अभी। यहाँ पे लोड कर रहा है इसको। ठीक है, जो ये टाइटल में लिखा था मैंने, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको शुरू कर दूँ। इनपुट आ गया। देन यहाँ पे मैंने जो भी ये फंक्शन से प्रेडिक्शंस आएंगी वो उसमें पास कर दूंगा। और उसके बाद ये लिखा है मैंने, एच टी डॉट राइट के अंदर, दिस न्यूज इज रियल, दिस न्यूज इज फेक। ठीक है, ये मेरे को जैसे ही मैं इनपुट दूंगा कुछ, तो ये मुझे बताएगा। ठीक है, ये टाइटल, यहाँ पे टाइटल के बाद लिख लेना इनपुट में, ये पास कर देंगे यहाँ पे, ये चेक करेगा, प्रेडिक्शंस होगी, उसके बाद ये नंबर्स में भेजेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा जो भी कॉल करेगा उसको, राइट यहाँ पे कॉल करेगा। पहले तो मैंने इफ लगा दी ये चेक करने के लिए किसी ने कुछ टेक्स्ट भेजा भी है, खाली भेजा। ठीक है, अगर खाली भेजा होगा तो बाहर आ जाएगा, और सही होगा तो प्रेडिक्शन होगी। ठीक है, प्रेडिक्ट इक्वल टू 1 तो देन ये लिख दो, एस टी डॉट, नहीं तो ये लिख दो। ठीक है, देख आपको उसमें अब वर्ड्स पास करने हैं। देख हेलो, तो मैं तो रैंडम लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो वेट करेंगे एंटर करके, तो नहीं करना था हमें। ठीक है, मैं आपको यहाँ से कोई वर्ड उठा देता हूँ रैंडम। देखिए वर्ड उठा देता हूँ। ठीक है, दिस रियल, इसको एंटर करके देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको आउटपुट मिल रहा है।